हेलो फ्रेंड्स, हाउ यू। इस वीडियो में हम लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। फॉर एनी नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर ए वेयर m एंड n आर इंटीजर्स, पहला लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इज, सपोज वी हैव टू मल्टीप्लाई a पावर m with a power n, so the result will be a power m plus n, means that in multiplication powers are added. जब भी दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं पावर्स के साथ, तो मल्टीप्लिकेशन के बाद उनके पावर्स ऐड हो जाते हैं, पावर्स जुड़ जाते हैं. दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट. सेकेंड लॉ इज अबाउट डिवीजन. दूसरा नियम डिवीजन के लिए है. इफ a पावर m डिवाइडेड बाय a पावर n, that is equal to a पावर m माइनस n. यदि a पावर m को a पावर n से डिवाइड करते हैं तो a पावर m माइनस n रिजल्ट होता है. यानी कि डिवीज़न में पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं. Where m is greater than n, इस केस में m n से बड़ा है, यानी कि ऊपर वाला पावर नीचे वाले पावर से बड़ा है. और if n is greater than m, then it may be reverse of this. Here a power m is divided by a power n, where m is smaller than n, will be 1 upon a power n minus m. Third law, taking power of power. a power m power n is equal to a power m into a power n. इस केस में पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं. जब पावर की भी पावर लेनी होती है, सपोज यहाँ a पावर 2 है, पावर 3 है, तो a पावर 3 टू ज़ा 6 होगा. लॉ फोर्थ. इन दिस लॉ, मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट, सेम एक्सपोनेंट्स की दो पावर को मल्टीप्लाई करते हैं. लाइक a पावर m इंटू b पावर m. a इज एन इंटीजर, b इज आल्सो एन इंटीजर, और दोनों पर पावर m है. दैट इज इक्वल टू a इंटू b पावर m. टेकिंग विद इन ब्रैकेट, इसे हमने एक ब्रैकेट में ले लिया है. a पावर m इंटू बी पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी पावर m. a पर m की पावर है, b पर भी m की पावर है, तो दोनों को एक ही ब्रैकेट में लिखकर प्रोडक्ट करके उनका और पावर m लिख सकते हैं. a इंटू बी पावर m लिख सकते हैं. फिफ्थ लॉ, डिवाइडिंग पावर्स विद द सेम एक्सपोनेंट. सेम एक्सपोनेंट की पावर को दूसरी सेम एक्सपोनेंट से डिवाइड करना. ये इसका बेस a है, इस एक्सपोनेंट का बेस a है, m है, ये भी एक्सपोनेंट m है, और इसका बेस b है. सो दिस विल कम होल a अपॉन b होल पावर m. a अपॉन b दोनों को होल पावर m में लिख सकते हैं. इसका पावर m है, इसका पावर भी m है. a का पावर a अपॉन b, a पावर m अपॉन b पावर m, तो दोनों का पावर हम एक साथ ब्रैकेट लगाकर a अपॉन b पावर m लिख सकते हैं. सो दिस वे a अपॉन b होल पावर m, a पावर m अपॉन b पावर m इज इक्वल टू a अपॉन b होल पावर m. Our sixth law is numbers with exponent 0, और sixth law है exponent 0 के बारे में. So a पावर 0 is equal to 1. किसी भी नंबर पर अगर 0 एक्सपोनेंट होती है तो वो 1 के बराबर होगा. लॉ 1 को हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. 2 पावर 3 इंटू 2 पावर 5. That will be 2 power 3 plus 5, as a power m into a power n is equal to a power m plus n. So there is 3 and there is 5. So here 3 and 5 will be added.
3 plus 5 is equal to 8. So that will be 2 power 8. वहीं हमने सेकंड एग्जांपल में लिया है 5 पावर 7 डिवाइड बाय 5 पावर 2. 5 पावर 7 को 5 पावर 2 से डिवाइड किया है. सो दैट विल बी 5 पावर 7 माइनस 2. 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5. 5 power 5. So this is 5 power 5. पावर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं जब भी डिवीज़न करते हैं यूजिंग द लास्ट सेकंड. a पावर m डिवाइड बाय a पावर n इज इक्वल टू a पावर m माइनस n. इस लॉ का हमने यूज़ किया. Means that if two numbers with exponents are divided, their powers subtracted. So this way 5 power 7 divided by 5 power 2 is equal to 5 power 7 minus 2, which is 5. There is 3 upon 5 power 3 and whole power 3. So which will equal to 3 upon 5 power 3 into 3. ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट इज 3 3 ज़ा 9. यूजिंग लॉ थर्ड a पावर m इंटू ए पावर n इज इक्वल टू a पावर m इंटू n. इन दोनों को, दिस इज m एंड दिस इज n, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया एंड वी आर गेटिंग 9. सो दिस वे द रिजल्ट इज 3 अपॉन 5 पावर 9. Our next question is 2 power 4 into 5 power 4. We can write 2 into 5 together and taking whole power 4. 2 power 4, 5 power 4. 2 और 5 को हम together multiply करके लिख सकते हैं. whole power 4 लिख सकते हैं using fourth law a power m into b power m is equal to a into b power m. 3 power 5 divided by 4 power 5. Powers are same, but the bases are different and they are divided. So we can write this like this 3 power 5 upon 4 power 5. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. Using law fifth, a power m upon b power m is equal to a upon b whole power m. So this way 3 upon 4 whole power 5 we can write. इस तरह से हमने 3 अपॉन 4 का होल पावर ले लिया है. 3 पर पावर 5 था, 4 पर पावर 5 था, तो इस तरह से 3 अपॉन 4 पावर 5. 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1. 7 पावर 0 इज इक्वल टू 1. 9 पावर 0 इज आल्सो इज इक्वल टू 1. एनी नंबर पावर 0 इज इक्वल टू 1 यूजिंग सिक्स्थ लॉ. हाउ इट इज़, हम इसको प्रूव करके बताते हैं. 3 पावर 5 सपोज डिवाइडेड बाय 3 पावर 5, दैट विल बी 3 पावर 5 माइनस 5. मीन्स दैट 3 पावर 0 इज इक्वल टू 1. ये कैसे हुआ? वी शैल प्रूव दिस. 3 इंटू 3 इंटू 3 5 टाइम्स मल्टीप्लाइंग 3 इंटू 3 multiplying this 3 5 times into 3 into 1 2 3 into 3 4 and into 3, dividing it by another 3 power 5. 3 into 3 into 3 into 3 into 3. 3 cancelled with this 3 1 1. 3 cancelled with this 3 1 1. 3 cancelled with this 3 1 1. 3 also cancelled with this 3 1 1. 3 cancelled with this 3 1 1. So all we are getting 1. This way 3 power 0 is equal to 1. Any number power 0, a power 0 is equal to 1. इस तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी नंबर पर पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है. We are taking an example. Within bracket 6 power 2 plus 6 power 4 bracket close divided by 6 power 3. That can be written as 6 power 2 plus 6 power 4 divided by
6 power 3. Further solving, dividing this 6 power 3 in both, इस 6 पावर 3 को इसके और इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड कर देते हैं. सो दैट विल बी 6 पावर 2 अपॉन 6 पावर 3 प्लस 6 पावर 4 अपॉन 6 पावर 3. On splitting, now applying e power m upon e power m upon e power n is equal to both the same laws. यहाँ पर हम m माइनस n वाला यूज़ करेंगे, यहाँ पर n माइनस m वाला यूज़ करेंगे. सो दिस वे दोनों रूल्स को हम यहाँ पर यूज़ करते हैं a पावर m माइनस n इसके लिए, और इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए वेयर m इज ग्रेटर देन n, and for this first a power m upon a power n a power m upon a power n is equal to 1 upon a power n minus m. We shall use for this first. So first, using this law here, so this will become 1 upon 6 power 3 minus 2 plus, and here this law 6 power 4 minus 3. So that is equal to 1 upon 6 plus 6 power 4 minus 3 is 6. On taking LCM, that will be 6, and here 1 plus 6 6 are 36. So our answer will be 37 upon 6. This is our answer. This way, 37 upon 6 is our answer. Here is a question based on power and exponent. यहाँ पर एक प्रश्न है पावर और एक्सपोनेंट के बेस पर. 2 upon 7 power minus 3 multiplied by 2 upon 7 power minus 11 is equal to 2 upon 7 power 7x. ये हमें सॉल्व करना है. 2 upon 7 power minus 3 2 upon 7 power minus 11 into is equal to 2 upon 7 power minus 2 upon 7 power 7x. So this way, this will become 2 upon 7 power minus 3 plus minus 11 using first law of exponent. Law first, which says a power m into a power n is equal to a power m plus n. So we have added. Powers are added here. First law of multiplication. So this will become 2 upon 7 power 3 minus 11 will minus 14 is equal to 2 upon 7 power 7x. We can straightforward write if bases are equal. अगर bases बराबर हों तो exponent must be equal. Therefore, minus 14 is equal to 7x, and x is equal to minus 14 upon 7. So this way we can get x is equal to 7 1s are 7, 7 2s are 14. X is equal to minus 2. If bases are equal, exponent must be equal. If bases are equal, exponent must be equal.
तो इस तरह से वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ x विच इज 7। इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 5 power 3 into 5 power 5 is equal to 1 upon 5 power x. So first we shall use the first law of x, that is a power m into a power n is equal to a power m plus n. Using first law of exponent, a power m into a power n is equal to a power m plus n. इसका हमने यहाँ पर यूज़ किया है यहाँ पर, और अब हम इसे फर्दर सॉल्व करते हैं। दैट विल बिकम 5 power 8, बट देयर इज 1/5 power x. So this 1/5 power x can be written as 5 power 8 is equal to 5 power minus 1 power x. और वी कैन आल्सो टर्न दिस साइड, इस साइड को भी हम टर्न कर सकते हैं, विच कैन बी रिटन एज 1/5 power minus 8 is equal to 1/5 power x. Using law of exponent, a power m is equal to 1 upon a power minus m. Now bases are equal, exponent must be equal. So therefore, if the bases are equal, exponent must be equal. Here bases are equal, therefore the exponents must be equal. Bases are equal, this 1/5 and this is also 1/5. Bases are equal, then exponents must be equal. So comparing this x with minus 8, x is equal to minus 8. Answer is minus 8. Thank you for watching My Scholars. इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए My Scholars को देखते रहें. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल. Please like and subscribe our channel.